नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुपर टेट, यूपी टेट और डीएलएड एंट्रेंस पे कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ। ये जो समय है लॉकडाउन का समय है, एग्ज़ाम्स अभी है नहीं। हर वीडियो में मैं यही चीज़ कहता हूँ कि अभी सबसे अच्छा समय कोई चीज़ करने का है तो वो प्रैक्टिस ऑफ मैथ है। बाकी चीज़ें अगर आप याद करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि 2-3 महीने बाद जब फिर से नोटिफिकेशन आएंगे तब तक आप उन चीज़ों को भूल चुके होंगे, आपको वो दोबारा फिर से याद करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप याद मत करिए, बट मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा समय आपके मैथ के प्रैक्टिस करने का है। बाकी आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज़ खुद यूज़ या चुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ कि बार बार लोगों का कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मुझे उठाना है। और मैंने एक बार कहा था और एक व्यूअर ने मुझे याद भी दिलाया कि सर आपने कहा था कि आप सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स को क्लियर करेंगे कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है उस सब्जेक्ट में। तो उस चीज़ को याद रखते हुए एक मित्र का मैसेज था, तो मैं आज मैथ पे ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा समय अगर है तो वो मैथ्स प्रैक्टिस करने का ही है। एक व्यूअर का मैसेज आया था करंट अफेयर को लेके, थोड़ी सी उससे बात कर देता हूँ। देखिए, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सर मान लीजिए एग्ज़ाम 20 तारीख को है तो क्या 15 तारीख तक के करंट अफेयर आ सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सभी लोगों को, आपको अच्छे से पता है कि अगर 20 तारीख को पेपर है तो 20 तारीख को पेपर का मतलब ये तो नहीं है ना कि 20 को ही पेपर छप रहा है। पेपर तो पहले ही छप चुके होते हैं और वो सेंटर्स तक बाद में पहुंचाए जाते हैं। तो अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि 20 तक को पेपर है तो 15 तक के आ सकते हैं क्या, तो देखिए ये तो कहना इम्पॉसिबल है कि वो पेपर कितने दिन पहले छप गया, ये तो कहना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिस मंथ पेपर हो, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपका पेपर है किसी महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग में 5 या 6 या 7 तारीख को, तो ऑब्वियस बात है कि उस महीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि 6 जनवरी को पेपर है, जैसे हम लोग का था, तो दिसंबर तक आप पढ़ के जाइए। आप ये मत सोचिए कि पेपर कब छप गया होगा, अरे 10 दिन पहले छपा होगा, 20 दिन पहले छपा होगा, ये मत सोचिए। आप पूरा पढ़ के जाइए। अगर आपको पेपर आपका मान लीजिए किसी महीने के एंड में है, लास्ट वीक में जा रहा है, मान लीजिए 25 तारीख को, 25 जनवरी को सपोज पेपर है, तो अब आप क्या करिए, करीब 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। और जनवरी नहीं तो दिसंबर तक के तो पढ़ के जाइए ही, क्योंकि देखिए 5 दिन 10 दिन का गैप कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पेपर कब बना होगा, फिर वो कब छपा होगा, उसकी तो कोई जानकारी नहीं रख सकता। तो सजेशन मेरा इस पे यही है कि आप ये देख लीजिए कि कम जिस महीने पेपर है उसके एक जस्ट जो पुराना महीना गया है वहाँ तक के तो हर हाल में करने ही हैं। फर्स्ट वीक में पेपर है तो बात ही खत्म है। लास्ट वीक में पेपर है तो फिर आप 15 दिन तक के करंट अफेयर्स को और देख लीजिए, क्योंकि करंट में शायद वो भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से उन व्यूअर को इसमें आंसर ज़रूर मिल गया होगा। अब बात करते हैं फटाफट हम मैथ्स पर कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फटाफट मैंने जितने टॉपिक आ सकते हैं उन सभी टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है और बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट कर लीजिएगा, आपके काम में आने वाला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात आते हैं नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या हैं, तो आपको पता होगा जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको एक नंबर दे दिया गया बहुत बड़ा सा 6 7 8 9 2 1 3 5 और पूछ लेंगे बताइए कि क्या ये इस नंबर से डिविजिबल होगा, मतलब डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन, ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या फिर एक कोई नंबर पूरे में से एक नंबर कोई मिसिंग कर देंगे, जैसे 632 फिर बीच में एक स्टार बना दिए 512, अब पूछेंगे बताइए कि ये किससे डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन नंबर्स वाले हैं। तो क्या नंबर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं? डेफिनेटली आ सकते हैं। HCF एलसीएम ऑफ नंबर्स पे पक्का क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है। ये नहीं आएगा कि एलसीएम निकाल के दिखाओ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ऐसी होती है जो HCF एलसीएम पे ही होते हैं। मैं उन सभी को कराऊंगा। मैथ्स की टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ। नंबर ऑफ़ व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मुझे ख़राब लगता है खुद, क्योंकि जब मैं मेहनत करता हूँ और रिज़ल्ट नहीं मिलता, लोग सब्सक्राइब भी कम करते हैं, लाइक भी कम करते हैं और व्यूज़ तो कम आते ही हैं, दुख होता है। बट मेरी कोशिश इस चीज़ की रहती है कि जो गलती मैं करके गया हूँ अपने सुपर टेट में, वो गलती आप लोग ना करें। LCM HCF से बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होते हैं और हमको पता ही नहीं होता कि इसमें HCF LCM लगने वाला है। मैं उसको भी करवाऊँगा। जब वो करवाऊँगा उन वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें HCF LCM होगा, और वो हैं किस नाम पे, वर्ड प्रॉब्लम में।
क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि फाइंड द ग्रेटर नंबर विच व्हेन डिवाइडिंग इतना इतना हैव लीव द रिमाइंडर 6 and 5। इस तरह के जितने क्वेश्चंस होते हैं उन सब में एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट लगता है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़रूर देखने हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस बिल्कुल आएगा, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ज़रूर आएगा, भले ही डायरेक्टली स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने के लिए नहीं आए बट वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में हर हाल में आएगा। एवरेज बिल्कुल आएगा, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, अब ये जो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स है मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम है कि एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इतना बड़ा है, मान लीजिए न्यूमरेटर में 10 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 2 माइनस कर देते हैं, तो अब जो नया नंबर बनेगा वो 3/6 बनेगा, तो बताइए वो क्या नंबर था। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो ये प्रॉब्लम ऑन नंबर्स ज़रूर होगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये इतना बड़ा था वो उतना छोटा था, बताइए 10 साल बाद उनकी उम्र क्या होगी, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये सारे टॉपिक ज़रूर आएंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ना चाहें, छोड़ भी नहीं सकते अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये कुछ लोगों को नया नाम लग रहा होगा क्योंकि जो लोग मैथ्स से नहीं हैं उनके लिए नया हो सकता है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस की मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने डाले हैं कुछ क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस के, शायद टेस्ट सीरीज 2nd या 3rd में था, जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाता है कि 6 की पावर 12 है। जैसे मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए 6 की पावर 12 कर दिया इंटू 3 की पावर 4 कर दिया अपॉन 9 की पावर 8 कर दिया, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में होते हैं और ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो देखिए नहीं देखे गए सुपर टेट में, क्योंकि आपको एक चीज़ और पता है, सुपर टेट आज तक केवल 2 ही बार हुआ है, तो ज़्यादा गेसिंग करना नहीं, लेकिन लेवल जो है सुपर टेट का वो हर बार किसके अकॉर्डिंग रखा गया है, एसएससी के। तो एसएससी में सर्ट्स एंड इंडाइसेस आते हैं, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ पक्का आने वाला है, लेकिन इसमें मैं एक सीधी लाइन खींच दे रहा हूँ, मतलब ये कैसा है, बीच का मामला है, आने में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, छोड़ना फिर भी नहीं है। परसेंटेज तो भैया आपको पता ही है, प्रॉफिट लॉस पता ही है, रेशियो प्रपोर्शन पता ही है, पार्टनरशिप क्वेश्चन जो है ये भी एसएससी में बहुत देखे जाते हैं, बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। अभी तक पार्टनरशिप एक बार तो आया है, तो इसको भी मैं रखना चाहूँगा, छोड़ना नहीं है। चेन रूल देखिए कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, बट इन्होंने अलग से एक चैप्टर दे रखा है चेन रूल, तो ये कोई चेन रूल का मतलब नहीं है, उसको मैं हटा दे रहा हूँ, चेन रूल का मतलब नहीं है। टाइम एंड वर्क, भैया ये तो बहुत ही, इसमें 2-4 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें टाइम एंड वर्क भी आता है। तो देखिए ये पूरी लिस्ट में 15 चैप्टर में से मैं सिर्फ चेन रूल को हटा रहा हूँ और थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे मैंने एक इक्विलिब्रियम सेट कर दिया, या फिर एक मीडियम रखा है, या फिर बीच की चीज़ रखी है कि हाँ ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता, छोड़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम, मतलब टंकी कितनी देर में भरी, कितनी देर में खाली हुई, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाले। टाइम एंड डिस्टेंस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को छोड़ना नहीं है। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में मैं क्या करूँगा, बीच का मामला रखूँगा, मुझे उम्मीद कम है बोट एंड स्ट्रीम्स का। एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, जल्दी आंसर निकालने का तरीका है एलिगेशन एंड मिक्सचर का। वैसे इसमें क्वेश्चन आता है ऐसे ही आते हैं कि अगर किसी अमाउंट का कोई लिक्विड किसी में मिला दिया गया, फिर उनका ये रेशियो बनाया गया, अगर उसमें से 3 गिलास पानी निकाल लेते हैं तो बताइए अब क्या रेशियो बनेगा। मुझे उम्मीद कम है एलिगेशन एंड मिक्सचर की, तो मैं इसमें काट रहा हूँ क्योंकि ये मुझे उम्मीद कम है, लेवल बहुत हाई हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल आएगा, लॉग को बिल्कुल हटा दीजिए, ये लॉग एक्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि 10th के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है, तो इसको आप भूल जाइए। एरिया बिल्कुल आएगा, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बिल्कुल, रेसेस गेम्स एंड स्किल, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ज़बरदस्ती इन्होंने एक टॉपिक जोड़ के रखा हुआ है, ये वही टॉपिक है जैसे किसी गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कैलेंडर बिल्कुल आएगा, वैसे कैलेंडर रीजनिंग में जाता है, कैलेंडर यहाँ दिया हुआ है। कैलेंडर और क्लॉक, ये दोनों क्वेश्चन, क्लॉक तो 99.99% आएगा भाई, ये आप मान के चलो, क्लॉक तो आना ही है। स्टॉक्स एंड शेयर्स बिल्कुल हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप किस किस को हटा रहे हैं, एलिगेशन मिक्सचर को हटा लीजिए, एल्गोरिदम को हटा लीजिए, स्टॉक्स एंड शेयर्स को हटा लीजिए, बाकी ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पोर्ट एंड स्ट्रीम को हम 50-50% पे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप हटा लीजिए, बिल्कुल नहीं आने वाला, उम्मीद बहुत कम है।
प्रोबेबिलिटी के चांसेस भी जो हैं वो 50-50 ही हैं, उम्मीद कम है। ट्रू डिस्काउंट, अब देखिए चाहिए डिस्काउंट बोल लीजिए, बैंकर डिस्काउंट बोल लीजिए, ये दोनों परसेंटेज में, और जो आपका परसेंटेज में आप मान लीजिए कि ये परसेंटेज में ही आते हैं, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट ही है उसमें आता है। हाइट एंड डिस्टेंस के आने के चांसेस भी 40% ही हैं, तो मैं तो इसको और ही नीचे रखूँगा, इसको भी आप नीचे रखिए। ऑड मैन आउट जो ये सीरीज़ है, ये आपका रीजनिंग का कुछ पार्ट है जो इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे। बात आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की, DI की, तो मतलब DI का मतलब आपको एक चार्ट दे देते हैं, ये दे दिया और आपसे इसी पे 4 क्वेश्चन पूछ लिए, बताइए 2002 में कौन कहाँ था, सबसे ज़्यादा कौन था, सबसे कम कौन था। इसके चांसेस भी आने के हैं, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, लेवल कम नहीं होना है, लेवल बढ़ना ही है। और जब लेवल बढ़ना है तो देखिए गेस करना टफ हो जाता है। और एक चीज़, सुपर टेट अगर होगा अब तो वो तीसरी बार ही होगा, बहुत पुराना कोई इसका इतिहास है नहीं कि हम कम से कम 4 या 5 पेपर को देखकर एक माइंडसेट कर सकें। आपको पता है तीसरी बार हो रहा है, पहली बार लिखित परीक्षा में था, दूसरी बार आपका MCQ बेस्ड था, तो तीसरा MCQ बेस्ड होना है। मेरा एक्सपीरियंस जो था मैथमेटिक्स का वो मैंने यहाँ शेयर किया है। एक दो चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, कि आप रूट्स निकालिए ax² + bx + c, जैसे 3x² + 5x + 9, इसका रूट निकाल के दिखाइए। ये परम्यूटेशन एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूँगा, देखिए मैथ को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सुपर टेट का पेपर उठाइएगा, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनके तो धुएं उड़ेंगे, और जिनकी मैथ्स अच्छी है तो वो भी शायद 20 में 20 ना ला पाएँ। ठीक है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए, ये समय सबसे अच्छा है मैथ की प्रैक्टिस करने का। अभी आप फ्री हैं, आराम से लगा सकते हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट 20 मिनट की बनाता हूँ, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़ा कोई बवाल नहीं है आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम बुक खरीद के लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, आपको नहीं पता ना कि जो 50 क्वेश्चन दिए हैं या जो भी प्रैक्टिस बुक होती है उसमें 150, 200, 300 क्वेश्चन होते हैं, आपके लिए कौन से महत्वपूर्ण हैं ये आपको नहीं पता। और न्यू क्वेश्चंस आपको तभी मिलेंगे जब आप 4 जगह जाएंगे, और कंपटीशन तभी होता है जब आप और लोगों के साथ बैठ के वो चीज़ करते हैं। मैं सबसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मुझे जब लगेगा कि वाकई में व्यूअर्स हो रहे हैं, मैं लाइव तक आके आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितने मेरे नंबर सुपर टेट में कम हुए वो सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स था, वरना वहीं जो 4-5 नंबर खींच के मैं शायद जो टॉप 8000 में हूँ वो उठ के टॉप 5000 में आ जाता। मुझे पता है वो कमियां जो हैं वो मैं नहीं चाहता कि मेरे जूनियर्स या जो जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ वो चीज़ें हों। होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, मेरी मेहनत को समझेंगे, अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से नंबर ला के आगे जाएंगे। और जब आपका सुपर टेट हो जाएगा तो मेरे ही चैनल पर आके कमेंट करेंगे कि सर आपकी बताई हुई मैथ्स को करके हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस